तो मैक्सिमम लोग अभी एंटर कर चुके हैं, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। मेरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे बच्चे बनोगे, अच्छे मेहनत करोगे और अच्छे रिजल्ट लाओगे। अभी 10th वालों का रिजल्ट आने वाला है एक हफ्ते बाद, 15 जुलाई तक 10th का रिजल्ट आ जाएगा। चलो, तो ये चैप्टर है, ये 5th चैप्टर है आपका एनसीईआरटी बुक का, इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर आपका एकदम नया चैप्टर है। जैसे आपने काफी चैप्टर पढ़े, जैसे रियल नंबर था, वो आपका 9th में नंबर सिस्टम का एडवांस वर्जन था। फिर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा। ये चैप्टर आप कहीं ना कहीं 7th 8th पे पढ़ते आए थे। तो आपने एक नया चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने एक नया चैप्टर क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये चैप्टर कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर नया है, ये चैप्टर 10th क्लास में है, ये चैप्टर 11th क्लास में भी आएगा, ये चैप्टर 12th क्लास में भी आएगा अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो। और इसी चैप्टर का एक एडवांस वर्जन आपको इंजीनियरिंग में भी आता है। तो 3 तरह के एपी होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो 10th के सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 11th में अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों आता है, और जब 12th में जाओगे तो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन तीनों आते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत इजी चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, केवल 2 फॉर्मूले, और एकदम बेसिक है, बेसिक आप लोग आराम से समझ में आएगा। तो चैप्टर की शुरू करें। ओके, शुरुआत करें चैप्टर की। गिव मी थम्स अप। गिव मी थम्स अप। ओके, चलिए। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 चीज लिखे हैं, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो इन दोनों शब्दों को समझते हैं, सीक्वेंस किसको बोलते हैं और प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। जब आप नंबर्स को किसी पैटर्न में लिखते हो, तो भाई बाकी सबको आवाज क्लियर है? आप एक बार अपना नेट का स्पीड चेक करो, बाकी सबको आवाज क्लियर है? केवल कुबेर कह रहा है कि आवाज क्लियर नहीं है। बाकी सबको आवाज क्लियर है? देखो कुबेर, बाकी सबको क्लियर है? कहीं ना कहीं आपके एंड पे नेटवर्क का इश्यू है, तो आप एक बार उसको प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 शब्द में लिखे, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। तो कोई जैसे नंबर, आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3। आपके इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 4 6। ओके, 2 6 8 10। ठीक है, उसी तरह अगर मैं प्राइम नंबर्स लिखता हूं, 2 3 5 7 11 13। अगर मैं ऑड नंबर लिखता हूं, ठीक है, ये आगे कंटिन्यू होते हैं। तो आप देखो इन सब में कोई ना कोई पैटर्न है। फर्स्ट वाले नंबर का हम पैटर्न देखें तो क्या है? सब में 1 का डिफरेंस है। सेकंड नंबर को स्टडी करेंगे, सब में 2 का डिफरेंस है। थर्ड पैटर्न प्राइम नंबर कहलाता है। फोर्थ पैटर्न आपका ओड नंबर है। अच्छा, ये बताओ ये पैटर्न कौन सा है? कोई बता सकता है ये किस टाइप का पैटर्न है? यस, दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। एकदम आप लोगों ने करेक्ट पहचाना, गुड। ठीक है, तो इस तरह देखो जो आपके नंबर्स होते हैं, अगर किसी सीक्वेंस, किसी पैटर्न में लिखे होते हैं, जैसे ये भी अगर आपका पैटर्न है, दिस इज आपका पैटर्न, ये भी आपका पैटर्न है, ये भी आपका पैटर्न, ये पैटर्न, इस टाइप के पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। ये आपके नंबर किसी सीक्वेंस में लिखे गए हैं। होप सो ये सबको क्लियर है। तो ये नंबर आपके क्या है? किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखे गए हैं। नंबर सिस्टम, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है कोई भी पैटर्न फॉलो करो। सीक्वेंस मतलब कोई भी पैटर्न आप फॉलो करो, नंबर्स किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखे हैं। जैसे आपको ये लिखता हूं 1 4 9 13, ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक कोई कोई ना कोई सीक्वेंस है। ठीक है, प्रोग्रेशन में क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन मीनिंग होता है कोई वेल डिफाइंड, अगर कोई वेल डिफाइंड पैटर्न है, अगर कोई वेल डिफाइंड सीक्वेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, एनी लॉजिक, वहां पर कोई भी लॉजिक लगता है, उसको सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन प्रोग्रेशन में क्या होता है?
एक वेल डिफाइंड पैटर्न होता है, एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन वर्ड कहां से आता है? आपका प्रोग्रेस से आता है। आपका वर्ड किससे आता है? प्रोग्रेस से। जैसे आपका 2 4 6 8, ये देखो एक पैटर्न है, इसमें नंबर कॉन्टिन्यूसली 2 प्लस ऐड करके बढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट नंबर है 2 है, सेकंड नंबर क्या है? 4, इसके एडिशन कितने का हुआ? 2 का हुआ। अगले नंबर में फिर से एडिशन किसका है? 2 का एडिशन है, फिर इसका एडिशन है 2 का एडिशन है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक कंप्लीट एक वेल डिफाइंड पैटर्न क्या है? प्लस 2। इसी को हम अगर ऐसे लिख दूं 10 8 6 4 2, तो यहाँ पर पैटर्न कैसा है? -2 का। तो जो एकदम वेल डिफाइंड पैटर्न्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोग्रेशंस। और जिसमें कोई भी पैटर्न हो, वो हम अपने मन से भी कोई पैटर्न बना दें, मन से कुछ भी पैटर्न हमने बना दिया, उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। ये डेफिनेशन क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट हो तो आप 0 टाइप कर सकते हो इस लॉजिक में। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। चलो आगे चलेंगे। ये आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का डिफरेंस था। नेक्स्ट, ओके, अभी देखो यहाँ पर आपको अलग अलग सीक्वेंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग सीक्वेंस दिए गए हैं। तो ये आपका असाइनमेंट डे फर्स्ट डे का फर्स्ट क्वेश्चन है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस व्हिच nth टर्म इज गिवन बाय दिस। ये देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसको करना कैसे। an का मतलब क्या होता है? ये पूरे अपने एक सीक्वेंस को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, a n इक्वल टू 3n प्लस 2। वो कहता है इसके फर्स्ट 5 टर्म्स लिखो। तो हमको क्या करना है? n का वैल्यू आपको अलग अलग पुट करना है। एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, एक बार 3 पुट करना है, एक बार 4 पुट करना है, एक बार 5 पुट करना है। तो देखो मैं n का वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, कितना आ गया? 5। अब 2 पुट करो, 3 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो गया? 6 टू 8। थर्ड 3 इंटू 3 प्लस 2, कितना आ गया? 11। तो साइमल्टेनियसली आप a4 और a5 निकाल सकते हो। लॉजिक क्लियर सबको? आपको एक सीक्वेंस दिया है, तो उसने कहा इसके आप फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो। तो आपको क्या करना है? जो n है वहां पर आपको अलग अलग वैल्यू करनी है, 1 2 3 4 5। तो देखो आपको यहाँ पर ऐसे 4 क्वेश्चंस दिए हैं। एक क्वेश्चन और आपको मैं करा देता हूं, जैसे इसमें a n b वाला पार्ट एक करते हैं, बी वाला एक पार्ट करेंगे केवल। ए एन इक्वल टू दिया आपका एन एन माइनस 2 अपॉन 2। चलो हम a5 निकालते हैं। फाइव 5 माइनस 2 अपॉन 2, तो 5 3 15, 15 अपॉन 2। तो इसी तरह बाकी एग्जांपल कर सकते हो, सी और डी इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको केवल n का वैल्यू रिप्लेस करना है 1 2 3 4 5 से, आपके a1 a2 a3 a4 a5 आ जाएंगे। होप सो क्लियर है। किसी को डाउट है तो 0 पुट कर। हाँ बहुत इजी है, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। पर आज अगर आपका 10th में बेस बन गया, आपका 11th का बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। इसलिए चैप्टर को अपन होले होले पढ़ेंगे। चलो किसी को डाउट नहीं, अगला चल। ये बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा वो सब आपके होमवर्क है, याद रखना। मैं एक दो एग्जांपल आपको कराता रहूंगा, बाकी आपके होमवर्क्स होंगे। कैन यू प्लीज टेल व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन? बच्चा इसका लॉजिक आपको समझ में आएगा। जो हमने a1 a2 a3 निकाले हैं, एकदम इसका बेसिक है। क्योंकि हम जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब करेंगे ना, तब आपको समझेगा a1 a2 a3 a4 क्या है। नेक्स्ट, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। जैसे भी हमने वहां पर 5 तक निकाले थे, तो यहाँ पर देखो आपको पैटर्न दिया, बी पार्ट करते हैं। ए एन आपको कितना दिया है? 3n माइनस 2 अपॉन 4n प्लस 5। आपको क्या निकालना है? a7 आपको निकालना है और a8 आपको निकालना है। a7 का मतलब क्या है? n का वैल्यू कितना है? 7। तो हम पहले a7 निकालेंगे, तो 3 इंटू 7 माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 5।
तो 22 माइनस 2 19, 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 33। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद ट्राई करना है। एक दो क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस के लिए इजी है, ये लोग आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये आपको बताने का मतलब क्या है, ये सब अलग अलग सीक्वेंसेस है, ये भी आपका एक सीक्वेंस है, ये भी आपका सीक्वेंस है। और अभी आपने वैल्यूज निकालना सीखा है, आपने A1 निकालना सीखा, आपने A2 निकालना सीखा है, आपने A2 निकालना सीख लिया, आपने A3 निकालना सीखा। आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, ए आपको 100 भी बोला जाए तभी आप 100 आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस इज नॉट एपी। अब पहले मैं आपको एपी बताता हूँ, एपी क्या होता है। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने बताया था, कोई भी प्रोग्रेशन रहता है उसका एक डिफाइंड पैटर्न रहता है, एक डिफाइंड पैटर्न रहता है, एक डिफाइंड उसमें लॉजिक काम करता है। तो किसी चीज को, किसी पैटर्न को हम एपी कब बोलते हैं? एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मीनिंग आपका होता है प्लस करना। अर्थमेटिक का मीनिंग क्या होता है? प्लस करना। तो अगर आपको किसी सीक्वेंस में कोई पर्टिकुलर नंबर प्लस होता दिखे, कोई पर्टिकुलर नंबर प्लस दिखे, इसका मतलब वो एपी होगा ही होगा। अब जो प्लस होता है, दैट कैन बी पॉजिटिव प्लस आल्सो, that can be minus also, and that can be zero also. एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, जैसे आपका सिंपल एग्जाम्पल था 1 3 5 7। एपी की टर्म्स में ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, इसको हम केवल ए से भी डिनोट करते हैं, और इसको नॉर्मली कहा जाता है फर्स्ट टर्म। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। उसी तरह जो आपका सेकंड नंबर है, जैसे 3 है, उसको हम क्या लिखते हैं? A2, इसको कहते हैं सेकंड टर्म। जो आपका 5 नंबर है, ये आपका A3 है, ये आपका क्या है? थर्ड टर्म है। तो यहाँ पर जो आपको जो ए के नीचे देखो जो नंबर लिखा है, ये आपका बताता है वो कौन से नंबर ऑफ टर्म है। अगर A1 है तो मतलब फर्स्ट टर्म है, अगर A2 है तो सेकंड टर्म है, A10 है तो 10 टर्म है, A20 है तो A वो 20th टर्म है। ये फर्स्ट चीज, दिस इज कॉल्ड एज, हाँ नेगेटिव बताता हूँ, नेगेटिव प्लस मीन्स बताता हूँ। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर आप क्या देखोगे, पहले मैंने आपको फर्स्ट टर्म क्लियर किया, अभी मैंने आपको सब क्या बताया? टर्म्स। एक एक चीज आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये आपको मैंने क्या बताया? टर्म्स। तो जैसे ये आपका एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस में फर्स्ट 1 आपका फर्स्ट टर्म है, 3 आपका सेकंड टर्म है, 5th आपका थर्ड टर्म है, और 7 आपका फोर्थ टर्म है। प्रियांशु वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। ये लॉजिक क्लियर सबको? इसके बाद अभी इसमें एक टर्म और आती है, हम एक एक टर्म समझेंगे। एक टर्म आती है कॉमन डिफरेंस। एक टर्म क्या आती है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? देखो मैं इसको क्या लिखता हूं, A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 3, A3 इक्वल टू 5 एंड A4 आपका 7। तो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस याद करना, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी से। स्मॉल डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो इसकी खासियत क्या होती है? अगर आप A2 में से A1 को माइनस करोगे, इक्वल टू A3 में से A2 को माइनस करोगे, इक्वल टू A4 माइनस A3 करोगे, तो अगर ये सेम आता है, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, एंड 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 2। तो कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? आपकी जितनी भी टर्म्स होती हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इक्वल टू जो आएगा वो आपका, तो आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, एंड सो ये चलता जाता है, चलता जाता है।
अप टू n टर्म्स, जितनी भी टर्म्स होगी सबके बीच में याद रखना जो कॉमन डिफरेंस होता है सब सेम होता है। अगर ये सेम होता है, अगर ये डी सबके बीच में सेम होता है, देन वो जो सीक्वेंस है, जो प्रोग्रेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। गॉट इट? जो इतनी भी आपकी टर्म्स लिखी हो, सब टर्म्स का आप आपस में डिफरेंस चेक कर सकते हो। अगर ये सारा डिफरेंस सेम आता है, इस तरह के प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जानवी, जानवी क्या रिपीट कर रहे हैं? टर्म्स रिपीट करूं या कॉमन डिफरेंस रिपीट करूं? कॉमन डिफरेंस। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, नए नए एग्जांपल्स अपने को सीखने का मौका मिलता है। मैं आपको एक दूसरा पैटर्न लिखता हूं। 1 4 7 10 13। ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, दिस इज माई A3 एंड दिस इज माई A4। ठीक है, अभी डी हम कैसे निकालते हैं? जो सेकंड टर्म होती है, हमेशा सेकंड टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस करता हूं। तो A2 माइनस A1 कितना आएगा? 3। फिर से डी निकाल के देखो। अब नेक्स्ट टर्म कौन सी है? 7। प्रीवियस टर्म कौन सी है? 4। तो A3 माइनस A2 कितना देखो आएगा? 3। नेक्स्ट चेक कर लो, नेक्स्ट टर्म कौन सी है? 10। प्रीवियस टर्म कौन सी है? 7। तो A4 माइनस A3 इक्वल टू 3। तो देखो तीनों केस में आपका D का वैल्यू सेम आता है। जब भी D का वैल्यू सेम आता है तो इस तरह के प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी भी किसी को डाउट है व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म, तो किसी भी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, और इसको हम कई बार A भी लिखते हैं। सिंपल A और A1 इज सेम। फिर आपका आता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। क्लियर लॉजिक? अभी देखो इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय AN इज नॉट एन AP। तो हमको पहले क्या करना है? A1 A2 A3 निकालने हैं, और फिर चेक करने हैं। आपको AP चेक करने के लिए मिनिमम 2 चेक करने पड़ते हैं, A1 A2 और A3। अगर ये 3 AP होते हैं तो मतलब बाद में सब AP हो जाते हैं। तो देखो अपन सबसे पहले A1 निकालेंगे। सर इफ द डिफरेंस, यस यस, मैं आपको बताता हूँ। वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी, जीरो, तीनों होते हैं। चलो आपको मैं वो पहले वो बता देता हूँ। अभी देखो आपका एक ये है आपका पॉजिटिव वाला। अभी हमने जो लिया था 4 7 10। आप यहां पर देखोगे जो आपका डी है, डी कितना है? +3। सेकेंड, आपका मैं सीक्वेंस उल्टा लिख देता हूँ। 15 13 11 9। ये नेगेटिव भी जा सकता है। यहाँ पर डी कितना है? -2। थर्ड, इवन जीरो भी, 4 4 4 4। यहाँ पर आपका डी कितना है? 0। तो याद रखो, तीनों केसेस, तीनों डी का वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, डी का वैल्यू कैन बी नेगेटिव, एंड डी कैन बी 0। स्टिल ये आपके एपी में काउंट होते हैं। क्लियर सबको? डी कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, डी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, लेकिन डी कैन बी 0 ऑल्सो। बट एक एपी में पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, एक एपी में पूरा नेगेटिव होना चाहिए, एक एपी में 0 होना चाहिए। ये एक में तीनों नहीं होने चाहिए, याद रखना। एक में ही ना तो प्लस माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है, सब में अलग अलग होना चाहिए। एक सीक्वेंस में एक फॉलो करता है, या प्लस करेगा, या माइनस फॉलो करेगा, या 0 फॉलो करेगा। ठीक है, अभी आप लोग मेरे को बताओ कि ए वाला जो फिफ्थ क्वेश्चन है एपी है या नहीं है? आप लोग A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, और A3 तक निकालो, और ये बताओ कि ये एपी है या नहीं है। A1 निकालो, A2 निकालो, और A3 निकालो। तो A1 ने समर्थ ने निकाला है -2,
और A2 निकाला 7 निकाला है, एंड A3 निकाला। सब लोगों को आना चाहिए क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। अभी भी कोई है जिसको ये क्वेश्चन ना समझा हो तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दिस इज नॉट ए एपी। ये एपी क्यों नहीं है? अभी डी आपका हर जगह सेम नहीं है। जो इक्वल का साइन यहाँ कट जाएगा, इसका मतलब डी आपका सेम नहीं है। हाउ टू ऑब्टेन ए? हम ए कैसे ऑब्टेन करते हैं? जैसे ए एन इक्वल टू क्या दिया है, 3n² माइनस 5। तो एन का वैल्यू हम क्या क्या लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे। जहां पर भी n है वहां पर 1 रख दो। तो a1 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5, तो क्या आ जाएगा -2। प्लीज रिपीट द कनेक्शन वाज लॉस्ट। और इजी क्वेश्चन है, वापस बताया था, नो इशू। अपने पास टाइम बहुत है, चैप्टर बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये जो आपको सीक्वेंस दिया गया है, हाँ रिपीट करूंगा, ये आपको जो सीक्वेंस दिया है ये एपी है या नहीं है। तो ये आपका सीक्वेंस ए एन इक्वल टू 3n माइनस 5। तो हम n की एटलीस्ट 3 वैल्यू चेक करेंगे, 1 2 और 3। तो a1 n की जगह 1 पुट करो, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5। तो 3 माइनस 5 इक्वल टू -2। अब a2 निकालेंगे, 3 2 का स्क्वायर माइनस 5। तो 3 इंटू 4 माइनस 5। तो 12 माइनस 5 7। ऐसे a3 निकालेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 5। तो ये आपका आएगा 27 माइनस 5 इक्वल टू 22। अब हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 7 माइनस a1 कितना है -2। तो कितना आ जाएगा 9। फिर से दूसरा डी निकालो, वो a3 माइनस a2। तो 22 माइनस 7 आपका कितना होता है, आई थिंक 15 होता है। तो देखो दोनों 9 इक्वल टू 15 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये D1 और ये D2 दोनों इक्वल नहीं है, ये आपके दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब AP नहीं। अभी क्लियर सबको? अभी भी कोई है जिसको डाउट है? गुड। चलो चैप्टर बहुत इजी है, सबको समझ में आना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं आप लोगों के सब क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग बुक में आपको PDF भेज दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन भी सेम है। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर दोज विच आर AP, आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहले तो आपको ये बताना है इसमें से कौन से सीक्वेंस AP, ये आपका होमवर्क है, इसमें एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी सब आपको खुद करना है, ठीक है? तो आप लोग एक बार ये रीड आउट कर लो, डिफरेंस का पैटर्न था। सर्वे डिफरेंस का पैटर्न, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, आपको ये देखो कई सारे सीक्वेंस दिए हैं, आपको फर्स्ट चेक करना है ये AP है या नहीं है। फाउंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP और नॉट। तो AP हम कैसे चेक करते हैं, जब हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो पहले 3 का भी आप चेक कर लो, अगर 3 का आपको मिल जाता है, D इक्वल मिलता है, इसका मतलब AP है या तो AP नहीं है। तो देखो फर्स्ट इजी आप खुद करोगे, सेकंड इजी है, थर्ड इजी है, फोर्थ एक समझा देता हूँ, ठीक है? तो आप इसमें से मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करो। जस्ट डी का एक पार्ट में कर देता हूँ। डी डी में आपको क्या क्या दिया है, 1/4, 1/6 एंड 1/8। इसका मतलब A1 कितना है मेरा 1/2, A2 मेरा कितना है 1/4, A3 मेरा कितना है 1/6। तो पहले हम डी निकालेंगे। तो फर्स्ट डी हमारा कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो 1/4 माइनस 1/6। मैं एक दो कराऊंगा, बाकी आप लोग खुद करोगे, ठीक है?
तो आपका इसका एलसीएम कितना आता है नॉर्मली 12 आता है। यहाँ पर आपका आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ आएगा आपका 1/12। आपको दूंगा करने के लिए, चिंता मत करो, पहले एक दो क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। A3 माइनस A2 तो 1/, चलो मैंने अभी यहाँ क्या निकाल दिया, A3 माइनस A2 निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये निकाल देता हूँ A2 माइनस A1, मैंने A3 माइनस A2 निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/4 माइनस 1/2। ओके जी, इसका 4। अच्छा, ये मैंने एक्चुअली उल्टा निकाल दिया, सॉरी, गड़बड़ हो गई। A3 माइनस A2 आपका 1/6 माइनस 1/4, एलसीएम आपका आएगा 12, तो 2 माइनस 3 माइनस 1/12, इसमें आएगा 1/4 माइनस 1/2, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, 1 माइनस 2 माइनस 1/4, दोनों सेम है क्या, सेम। इसका मतलब फोर्थ वाला आपका एपी नहीं है। ओके, इसमें कोई डाउट? ई इजी है, एफ भी इजी है, जी इजी है। चलो आप लोगों की इच्छा है, आप मेरे को एच बताओ। एच आप लोग ट्राई करो, एच 10, 10 प्लस 2 पावर 5, 10 प्लस 2 की पावर 6। प्लीज सॉल्व एच। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है, D1 इक्वल टू D2 है, तभी वो एपी होगा। स्टार्टिंग के 3 के निकालो सिर्फ। ये जो वीजे है, एक बार मेरे को अनम्यूट करके पूछो आपका क्या डाउट है। वेदांत का बस अनम्यूट करके डाउट पूछो। सर मीन्स अगर इनके डिफरेंस होगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, लेकिन इन्होंने फिर आगे कहा है जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। यस यस, आप सिर्फ जो मैंने कहा वही करो, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ध्यान मत दो। आप केवल फाइंड आउट करो एपी है नहीं है। एपी निकालने के लिए हमको फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस ही करना पड़ता है। ओके, क्लियर? ओके सर। यस बेटा जी। इट इज एपी एपी एपी, कुछ लोग बोलते हैं एपी है, कुछ लोग बोलते हैं एपी नहीं है। इतने समस्या नहीं होनी चाहिए, या तो एपी होगा या एपी नहीं होगा, दो ही चीज पॉसिबल है। देखो, एच में, एच में आपका A1 कितना है 10, A2 आपका कितना है 10 प्लस 2 की पावर 5। तो देखो 10 की पावर 2, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो कितना होगा ये
42। अब देखो A3 क्या है, A3 आपका है 10 प्लस 2 की पावर 6, तो 10 प्लस 2 की पावर 6 कितना होता है 64, कितना हो गया 74। हमने A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया। अब निकालो D1, मतलब A2 माइनस A1, तो 42 माइनस 10 कितना हो गया 32। अब D2 निकालो, A3 माइनस A2, 74 माइनस 42 कितना हो गया 32। हाँ जी, बाकी लोग क्यों कहते हैं कि AP नहीं है? D1 और D2 तो इक्वल आ गए आपके। और डाउट है अगला भी निकाल लो, A4 अगर डाउट है तो 10 प्लस 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 128 प्लस 10 138। चलो D3 भी निकाल लो, A4 माइनस A3, 138 138 माइनस 74, देखो कितना आता है 64 बराबर, दिस इज नॉट ए AP। तो D1 इक्वल टू D2 तो है बट नॉट इक्वल टू क्या है D3, इसका मतलब ये नॉट AP है। तो जो नॉट AP है उन लोगों का आंसर करेक्ट है। नॉर्मली तीन का निकालने पर तीन जो स्टार्टिंग के टर्म्स होते हैं उनका चेक करने से हमको AP पता लग जाता है। बट यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म केवल 10 है ना, फर्स्ट टर्म की आपकी 10 है, लेकिन बाद में क्या हुआ है आपकी हर जगह पावर बढ़ती जा रही है। तो याद रखना जब भी पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें गड़बड़ हमेशा होता है। तो उसमें क्या करो, हमेशा तीन चार ऑप्शन निकाल के देखो और चेक करो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, सब अगर तीन चार आपके हैं इसका मतलब AP होगा। अगर बीच में किसी ने एक ने भी गड़बड़ कर दी, किसी एक ने भी गड़बड़ कर दी तो AP नहीं होगा, याद रखना। अभी क्लियर सबको, एग्री सब लोग? कोई डाउट तो 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डाउट हो तो आप 0 लिख सकते हो। फिर आगे चलेंगे, जैसे आपका सीक्वेंस ये आई वाला है, आई में देखो क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो जहां भी स्क्वायर होता है या क्यूब होता है तो याद रखना वहां पर AP नहीं होता, हमेशा याद रखना। चलो मेरे को के का बताओ आप लोग, आई इजी है, जे भी इजी है, आप लोग मेरे को के का बताओ, के का क्या होगा? सर डिफरेंस का भी AP होगा क्या? नहीं, डिफरेंस का AP चेक करने की जरूरत नहीं है, जो आपके टर्म्स होते हैं उनका हमको AP चेक करना पड़ता है, डिफरेंस का हमको AP चेक नहीं करना पड़ता। डिफरेंस इक्वल होने चाहिए, डिफरेंस AP नहीं होता। चलो के निकालो, के फटाफट, देख के क्या लग रहा है AP नहीं है, पर जब करोगे तो देखो तुमको पता लगेगा। देखे फास्ट कौन निकालता है, सबसे फास्ट किसका रिप्लाई आता है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, AP नॉट AP, AP नॉट AP। तनिष ने बोला, अरे तनिष एकदम फास्ट, गणेश फास्ट, गुड। सुधाकर नॉट AP, समर्थ AP, गुड। अभी लगभग 50-50 चल रहा है, 50% लोग कह रहे हैं AP है, 50% लोग कहते हैं AP नहीं है। चलो देखा जाएगा कंप्यूटर क्या कहता है, कंप्यूटर लॉक किया जाए AP है या नॉट AP, हमारा कंप्यूटर भी चलेगा। जब आप जिसने सॉल्व करके किया है उसने सही किया है, जिसने देख के बताया है उसने गलत किया है। चलो जी, चलो आप सब लोग देखो, पोलिंग कर लो। अब 50-50 का रेशो मिल गया मेरे को, आधे लोग बोलते हैं AP है, आधे लोग बोलते हैं AP नहीं है। पर अब इसको मैथ्स में पोलिंग की वजह हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो के वाला देखेंगे अभी, के सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन का आपका A1 √2 है, आपका A2 देखो क्या है √8 है। √8 को हम थोड़ा ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा 2 इंटू 2 इंटू
2। तो यहाँ से एक पेड़ 2 का बाहर आएगा तो क्या बन गया 2√2। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट है। थर्ड वाला क्या है √18। चलो इसको भी करेंगे तो क्या बनेगा 3 × 3 × 2। 3 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा √2। ये 2 3 थे, बाहर 3 बाहर आ गया। चलो जी A4 भी चेक कर लेते हैं। 32 4 × 4 × 2 4 4 16 × 2 32। यहाँ से क्या बाहर आएगा 4√2। चलो अब D1 चेक करेंगे। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, तो कितना हो गया 2√2 माइनस √2, कितना बचेगा √2। चलो सेकंड D2 चेक करेंगे। A3 माइनस A2, तो 3√2 माइनस 2√2, कितना बचेगा √2। चलो एक और चेक कर लो D4 मतलब D3। ये आपका होगा A4 माइनस A3, तो 4√2 माइनस 3√2। यहाँ पर भी क्या बचेगा आपका √2। इसका मतलब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। इसका मतलब AP जिसने कहा उसका एकदम करेक्ट है। कोई डाउट कोई शक? अब जिसने नोट AP किया था समझे कि गलती कहाँ है। भाई मेरे को बताओ इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा। देखो यहाँ पर 4 टर्म लिखी है, 4 टर्म लिखी है, √2 लिखा है, √8 लिखा है, √18 लिखा है और √32 लिखा है। बताओ नेक्स्ट फिफ्थ टर्म क्या होगी। देखिए कौन फास्ट बताता है। व्हाट इज फिफ्थ टर्म? 5। उसी पैटर्न बताना, इसने फास्ट इसने बताया। गुड, √50 इज द करेक्ट आंसर। जो सीक्वेंस वहां लिखा है उनको वही सीक्वेंस बताना है। इज द करेक्ट आंसर। गुड, सबको इजी है? कोई डाउट किसी को? आगे चले, एकदम इजी क्वेश्चन है तो कहीं ना चलो जी आगे चल दी अपनी गड्डी। देखो डे 1 आपका फिनिश। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अभी देखो मैक्सिमम लोग प्रेजेंट है, तो आप लोग एक बार फटाफट अटेंडेंस दे दो फटाफट, ताकि किसी का नाम ना छूट जाए। अटेंडेंस सबका आना चाहिए फटाफट, तब हम डे 2 के ऊपर आगे बढ़ेंगे। चलो फास्ट फास्ट फास्ट। मेरे को पढ़ाते समय खाने पीने की बहुत आदत है। वैसे कोई अटेंडेंस? डे 2 पे चलते हैं। डे 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये एपी बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। इसमें एक बी मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग कर सकते हो। बी और डी मेरा है। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन एपी होगा या नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट इन स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000 स्टूडेंट व्हेन दे लीव द ऑडिटोरियम इन ए बैचेस ऑफ 25। एक ऑडिटोरियम है जहां पर 1000 बच्चे हैं, तो उनको एक एक बैच करके अपने को बाहर निकालना है। एक एक बैच में 25-25 बच्चे हम बाहर निकाल रहे हैं। तो बताओ ये जो बनेगा वो जो हम सीक्वेंस बनाएंगे दैट विल बी एपी और नॉट। एक ऑडिटोरियम में 1000 बच्चे हैं, उन सबको प्रोग्राम खत्म हो गया, सबको बाहर निकालना है और 25-25 के बैचेस में आपको निकालना है। तो बताओ कि वो एपी होगा या नहीं होगा। गुड, मैक्सिमम यस दिस इज एपी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आपका फर्स्ट A1 कितना होगा 1000, आपका A2 क्या होगा 1000 में से 25 लोग चले गए तो कितने बचेंगे 975। गुड, आपका A3 975 बचे, उसमें से 25
चले जाएंगे। कितने बचेंगे अंदर? 950। अब देखो यहाँ पर आपका D1 कितना आएगा? -25। आपका D2 कितना आएगा? -25। तो क्योंकि आप 25-25 के बैचेस में निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपका AP होगा। गुड। चलो सेकंड वाला बताओ आप लोग। सेकंड वाला ट्राई कर सकते हो, बी वाला। द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर 1000 was reported annually to accumulate at a compound interest at 4% annum. आपको पता है दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं? बैंक दो तरह के इंटरेस्ट देता है। दोनों के नाम बताओ मेरे को फटाफट। आपकी जीके चेक करता हूँ कितना आपने 7th 8th में पढ़ा था। यस गुड। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। गुड। आपका सेकंड क्वेश्चन बताओ, ये एपी होगा या नहीं होगा? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 1000 मतलब 100। कैन वी सिंपली डिवाइड द टोटल नंबर। हाँ, यहाँ पर आपको बैचेस नहीं बताने बच्चा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि एपी होगा नहीं होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ बैचेस नहीं पूछा कि कितने बैचेस में पूरे बच्चे बाहर निकले, आपको सिंपल पूछा है कितने ये एपी होगा या नहीं होगा। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? P1 प्लस R परसेंटेज M, ये आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको एक लॉजिक में क्लियर बताता हूँ। जो सिंपल इंटरेस्ट वो हमेशा एपी होता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एपी नहीं होता। एपी क्यों नहीं होता? देखो यहाँ पर पावर कितनी है? n। तो मैंने बताया जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों में d कितना आएगा? 3। इन दोनों में d कितना आएगा? 5। दोनों d सेम है क्या? नहीं। तो जहां भी ये स्क्वायर आते हैं वो चीज कभी भी एपी नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। जब उसमें 1000 रुपीज आपने डिपॉजिट किए तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 4% के हिसाब से। तो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो इंटरेस्ट मिलेगा हर साल अलग मिलेगा। आपको कैसे मिलेगा? फर्स्ट ईयर आप जैसे फर्स्ट निकालोगे। लॉजिक क्लियर सबको? दोनों में डिफरेंस समझा? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमेशा एपी होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एपी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पावर में क्या होता है? एन होता है। इसलिए ये आपका सही, वो आपको निकालने को नहीं, आपसे पूछा है कि एपी होगा या नहीं होगा। चलो सी बताओ, टैक्सी फेयर। जब टैक्सी में बैठते हो, ऑटो में बैठते हो, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज और हर अगले किलोमीटर में 5 रुपीज ऐड हो रहे हैं। तो दिस विल बी एपी और नॉट? दिस विल बी ए एपी, क्योंकि आपका हर बार क्या ऐड हो रहा है? 8 ऐड हो रहा है। 15 के बाद प्लस 8 फिर 8 फिर 8 और फिर 8। इसका मतलब जो डी है दैट इज इक्वल टू 8। इसका होगा ही होगा। Good. चलो डी मेरा पार्ट है, डी आपको समझाता हूँ। डी थोड़ा समझने लायक। डी पार्ट देखो, डी में कैसा दिया है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है? किसी जगह से हवा निकाल सकता है। जैसे आपको कोई सिलेंडर है, आप वैक्यूम पंप, एक पंप कैसा होता है? हवा भरने वाला। जैसे साइकिल में आप हवा भरते हो, आप ऐसे पुश करते हो, बार बार आपके साइकिल में हवा भरता है। वैक्यूम पंप क्या करता है? हवा निकालता है। तो समझो आपको कोई वेसल है, ये इस वेसल में एयर भरी हुई है। तो समझो उसमें कितनी एयर है? वी। तो आपका A1 कितना हो गया? वी। फर्स्ट टाइम आपकी क्या होगी? वी। ये आपका जो सिलेंडर है ये पूरा भरा हुआ है, तो इसमें कितना वॉल्यूम है? वी। अब वो क्या कहता है? हर बार वो 1/4 निकालता है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो मेरा जो A2 होगा, ध्यान रखो, A2 क्या होगा? वी में से अच्छा हम कितना निकालेंगे? 1/4। तो वी में से कितना निकलेगा? 1/4 ऑफ वी ओनली।
मतलब उसमें जितनी गैस भरी हुई है उसमें कितनी गैस है, V, उसी V का 1/4 हमको माइनस करना है, ये आपको पता होना जरूरी है। जो V आपको दिया है उसी में से, जैसे सिंपल लॉजिक, आपके पास एक केक है, मैं कहता हूँ हर बार इसमें से 25% आउट कर दो, तो इसका 25% कैसा होगा केक का, ये पार्ट आपने निकाल दिया, निकल गया। अब ये कहेगा अब ये जो बचा इसका भी 25 निकालो, तो देखो इसका 25 एकदम हाफ नहीं होगा, इसका 25 कितना होगा आपका, कहीं ना कहीं ऐसा होने की बजाय तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये देखो पहले 1/4 में से ये निकला था, बट अब जो पोर्शन बचा है कम बचा है, तो उसका 1/4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट केस में कितनी एयर है, V, हमको कितना माइनस करना है, 1/4, तो देखो कितना बचेगा आपका, 4 एलसीएम आया, 4V माइनस V, कितना बच गया, 3V/4। इसका मतलब यहाँ पर एयर कितनी बची है, हाँ दिशा बच्चा, माइक ऑन करके पूछ लो क्या डाउट है आपको, दिशा ने हाथ खड़ा किया है, दिशा डाउट, नो डाउट, ओके ठीक है दिशा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में एयर कितना था, V, उसमें से कितना निकाल दिया हमने, 1/4, कितना बच गया, 3V/4, एच एफ A3। अब जो अपने पास था, अभी अपने पास कितना है, 3V/4 है, हमको कितना निकालना है, इसका 1/4 निकालना है, तो 1/4 ऑफ 3V/4, ये याद रखना। पहले पहले कितना था V, तो V का 1/4 लिया, अभी अपने पास कितना है 3V/4, तो उसका 1/4 निकालेंगे, तो देखो कैसा बन जाएगा ये, 3V/4 माइनस 3V/16, एलसीएम कितना आएगा 16, ये कितना होगा आपका 12V माइनस 3V, मतलब 9V/16, यहाँ पर कितना आ गया 9V/16। अब हम चेक करेंगे D1 कितना है, तो D1 A2 माइनस A1, 3V/4 माइनस V, कितना बचेगा -1/4V, ओके। अपना D2 क्या आएगा, 9V/16 माइनस 3V/4, एलसीएम कितना आएगा इसका 16, 9V माइनस 4 3 12 माइनस 3V/16, तो ये दोनों इक्वल है क्या, यहाँ पर कितना आ गया -3V/16, यहाँ पर कितना आया था -1/4V, तो इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसका मतलब AP नहीं होगा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप लोग 0 टाइप कर सकते हो, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन टाइप 0। आगे चले, चलिए फिर इसका ई पार्ट भी इजी है, इसको आप लोग खुद करोगे घर बैठ के आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, जो नहीं समझेगा अपन उसको कल कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर फिर से एक सीक्वेंस दिया है, अभी आवाज आ रही है बेटा, मैं थोड़ा पीछे बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, आपको एक सीक्वेंस दी, क्या बोला उसमें, A1 इक्वल टू 1, फिर वो क्या कहता है A2 इक्वल टू 1, फिर वो क्या कहता है AN इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2, और कहता है n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तो मैं n की कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू लेंगे 3, 4 और 5। तो देखो उसने आपको A1 निकाल के पहले दिया है, उसने आपको A2 निकाला है, तो हम क्या करेंगे अभी A3 निकालेंगे,
n की जगह मैंने क्या पुट किया 3, तो देखो ये क्या बन गया a 3 माइनस 1 प्लस a 3 माइनस 2, तो क्या बन गया a2 प्लस a1, और a1 a2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 2, तो हमारा a3 का वैल्यू कितना आ गया 2। इसी तरह हम a4 निकालेंगे, तो a तो 4 माइनस 1 प्लस a 4 माइनस 2, मतलब a3 प्लस a2, a3 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया 3 इक्वल टू 3। ए से हम a5 निकालेंगे, a5 कितना आएगा a4 प्लस a3, a4 कितना है 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। तो ये एपी नहीं बट ये सीक्वेंस है, तो हम वैल्यू देखो फिर से लिखेंगे, a1 क्या था 1, a2 क्या है 1, a3 क्या है 2, a4 क्या है 3, a5 क्या है 5। तो इसने पहली इकाई सीक्वेंस है, यहाँ पर कि एपी दिखा आपको, ये एपी नहीं है। ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि आपने ये सब निकाल लिया। और वो क्या बोलता है, हमने 4 तक निकाल लिया, अब उसने बोला फाइंड ए एन अपॉन a1। हमको क्या फाइंड करना, देखो अभी इस क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करना था, फाइंड ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन। तो देखो जी n का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तो a 2 3 माइनस 1 अपॉन a3, तो क्या बन गया a2 अपॉन a3, तो a2 की वैल्यू कितनी है 1, a3 की वैल्यू कितनी है 2, तुम्हारा कितना बन जाएगा 1 अपॉन, ऐसी आपको क्या निकालना है a3 अपॉन a4 निकालना है, a3 अपॉन a4 निकालना है, और उसी तरह आपको a4 अपॉन a5 भी आप लोग निकाल सकते हो। कोई डाउट इसमें, आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट्स, तो यू कैन टाइप 0, जिसको समझ में आ गया नो इशू। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये बस थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, ये क्वेश्चन आपको 11th क्लास में मिलने वाला है, याद रखना। यस शेफाली जी, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, आपको क्या डाउट है प्लीज अनम्यूट। वो A3 बेटा आपका आवाज कट रहा है। A4 एंड A5 का आवाज क्लियर नहीं है। वैल्यू किससे मिला? शेफाली आपका आवाज क्लियर नहीं है। हाउ सर, हाउ वी गेट 1/2? देखो हमको क्या निकालना था, किसी ने पूछा हमको ये 1/2 कैसे मिला, ये 1/2 कैसे मिला, तो हमको क्या निकालना था, ये ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन, तो ये हमने लिखा ए एन माइनस ए एन, एन की वैल्यू हमको क्या लेनी है 2 से बड़ी, एन 3 10 से 2 से बड़ा क्या होता है 3, तो इनकी जगह क्या 3 माइनस 1, तो क्या बन गया a2, और a3 मतलब a3, a2 की वैल्यू कितनी है 1, a3 की वैल्यू कितनी है 2, 1/2। सर हमें A3 A4 और A5 का वैल्यू कैसे मिला? तो a4 का वैल्यू a5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर आप सुना? ये वाला पार्ट a4 a5, ये वाला ना a4 और a5, ये वाला ना, हेलो हेलो, चवन फिर एक काम करना, मेरा 8 बजे क्लास खत्म होगा ना, आप मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है, अभी आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है बेटा, ओके शिवाली, हम आगे चलें।
शेफाली का नेट का इशू है। ओके चलो जी, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द 12th एंड 24th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। तो आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया है, पहले अपन चेक करेंगे, हमेशा पहले चेक करो कि एपी है या नहीं है। चलो बताओ एपी होगा नहीं होगा। 13 माइनस 4, 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4, 21 माइनस 17 4, 25 माइनस 21 21 4। एपी होगा नहीं होगा? यस। तो आप एकदम ऐसे फास्ट फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा A1 क्या है? 9, हमारा A2 क्या है? 13, हमारा A3 क्या है? 17। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हाट इज nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी आपको बताता हूँ। अभी देखो, अब ध्यान से देखना जो समझाऊंगा। A1 आपका क्या है? 9, आपका कॉमन डिफरेंस क्या है? 4, ठीक है। अभी देखो आपको A2 कैसा मिला? काय येतो रात्री 9 म्हणलं मग कधी करायचं नाही घेतो तर म्हटलं 8:30 पर्यंत येतो मग म्हटलं क्या ये प्लीज माइक ठेव. ऑफ करो। कोण हा अरे हायच केवढी ते एक पॅकेट द्यायचं रोहनदाला पण थोडी द्यायची. जिसका माइक ऑन है शिवा, माइक ऑफ करो, ठीक है। देखो A1 हमारा कितना है? 9, यस सर। ठीक है। B हमारा कितना? क्वेश्चन टाइप किया है। अभी फिर आवाज आ रहा है किसी का? प्लीज माइक ऑफ रखो जिसका। अंजलि माइक ऑफ करो आपका, अंजलि माइक ऑफ करो, ठीक है। A1 हमारा कितना है? 9, A2 हमारा कितना था? 13। तो देखो जब मैंने इसमें A2 में A1 प्लस D किया तो मेरा क्या आ गया? A2 आ गया। देखो A1 मेरा कितना है? 9, D मेरा कितना है? 4, तो मेरा किसकी इक्वल आ गया? A2 के। हाँ बेटा बताता हूँ, गेस नहीं करेगा, पर मैं आपको प्रॉपर्ली मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अपन A3 निकालेंगे। A3 भी आप देखोगे कैसा आया? A1 प्लस D प्लस D। ये आपने क्या किया था? 9 में प्लस 4 प्लस 4 का डिफरेंस कितना है? प्लस 4 का है, तभी आपका कितना आया? 13 आया। तो आपका कैसे बनेगा? A1 प्लस 2D। चलो नेक्स्ट, आपका A4 क्या है? 21, ठीक है। ये देखो 21 कैसे आता है? A1 प्लस D प्लस D प्लस D, मतलब 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आपको 21 आता है। इसका मतलब आपका A4 भी क्या हो गया? A1 प्लस 3। हाँ बेटा वही समझा रहा हूँ अभी मैं, समझाने के लिए आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो भी आप देखो ऑब्जर्व करोगे, आपका देखो A1 इक्वल टू तो A है, आपका A2 क्या है? A1 प्लस D, मतलब यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस 0D। A3 में कैसे लिख सकता हूँ? A1 प्लस 2D। A4 कैसे लिख सकता हूँ? A1 प्लस 3D। तो जो nth टर्म है, nth टर्म का मतलब होता है आप किसी भी AP को an की फॉर्म में लिख सकते हो क्या? तो देखो an, देखो जब यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर कितना होता है? 3 होता है। जब यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर क्या होता है? 2 होता है। जब यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मैं an को लिखूंगा इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D, ये लॉजिक सबको पकड़ में आना जरूरी है। an इक्वल टू हमारा क्या आ गया? A प्लस n माइनस 1 D। तो अगर आपको कोई भी बोले आपको 20 टर्म निकालना है, 12 टर्म निकालना है, 24 टर्म निकालना है, जैसे यहाँ पर क्या निकालना है? A12 टर्म, तो हम क्या करेंगे? A12, इसका मतलब क्या हो गया? A प्लस 12 माइनस 1 D। इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस 11D। अब वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस
11 इंटू डी कितना है आपका 4, तो 9 प्लस 44 आपका कितना आ गया 53। आपको ये कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड एज द जर्नल टर्म ऑफ द एपी। an इक्वल टू, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है। आपका जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है वो उसका फर्स्ट फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जैसे आपको 100 टर्म निकालना है तो a 100 इक्वल टू a प्लस 99d। बस यहाँ पर अगर 100 होगा तो वहां पर एक कम होगा। तो आप किसी भी एपी का कोई भी आप टर्म निकाल सकते हो। तो जो एपी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी होता है और दूसरा इनफाइनाइट एपी होता है। क्या होता है? एक होता है फाइनाइट एपी, दूसरा क्या होता है इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी और दूसरे एपी में क्या डिफरेंस होता है? जैसे जहां पर डॉट 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 चलता जाए चलता जाए चलता जाए इंफिनिटी तक, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट एपी। जो चलता जा रहा है और चलता जा रहा है और चलता ही जा रहा है। अगर मैं किसी को ऐसे लिख के छोड़ दूं बस, इसको कहते हैं फाइनाइट एपी। मतलब यहाँ पर चीजें आपकी क्लोज हो चुकी है। हेलो, हाँ सर जी, मैं एक क्लास ले रहा हूँ, मैं अभी फोन करूँ आपको? जी, सॉरी कॉल आ गया था। आज सुन, तो इनफाइनाइट एपी किसको बोलते हैं? जो इनफाइनाइट चलता जाता है, जहां पर आपके नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स रहती है। इसमें देखो केवल 4 टर्म्स, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी। जो अभी मैंने समझाया सर, फाइनाइट एपी भी इनफाइनाइट होना चाहिए। हाँ वो अगर, लेकिन आपको उसने 4 ही टर्म्स लिखी है और डॉट 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 नहीं लिखा, इसका मतलब वो 4 ही टर्म्स की बात कर रहा है, बाकी टर्म्स की बात नहीं कर रहा। होने को तो वो इनफाइनाइट ही होता है, बट जब हम पढ़ाई के एंगल से देखते हैं तो उसको हम फाइनाइट लेके सॉल्व करते हैं। क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है एक एपी में केवल 20 टर्म्स है, तो मतलब वो 20 टर्म तक बात कर रहा है, उसके बाद नहीं कर। जैसे एक आदमी की रिटायरमेंट एज 32 ईयर्स है, अब उसको जबरदस्ती 35 ईयर्स तक तो आप उसको सर्विस नहीं करा सकते ना। उसका 32 अगर लास्ट सर्विंग ईयर है तो 32 रहेगा। इस तरह के एपी को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी। जैसे आप लोन लेते हो बैंक से, तो बैंक आपको 2 साल या 3 साल के लोन देता है। ऐसा कहता नहीं भैया तुमने लोन ले लिया, जिंदगी भर देते हो जब तक तुम मर जाओगे, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इनफाइनाइट टाइम तक हमारा लोन पेमेंट करती रहेगी। नहीं करती ना। तो जिस तरह हमारी लोन की इंस्टॉलमेंट होती है क्या होती है? फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नहीं होती। तो लाइफ में दोनों केसेस होते हैं, फाइनाइट वाले केस भी होते हैं, इनफाइनाइट केस भी होते हैं। अभी भी किसी को इस कंसेप्ट में डाउट हो तो आप जीरो लिख सकते हो। लेकिन डायरेक्टली अप्लाई, यस यस, हमने अभी जो सॉल्व किया है उसको केवल फॉर्मूले के लिए अप्लाई किया। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी आपका फॉर्मूला है। आपसे कोई भी 24, 26, 100, 1000, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, कुछ भी, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। किसी को डाउट नहीं? आगे चले। गुड, सबको समझ में तो आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज एपी आल्सो फाइंड। चलो ये क्वेश्चन आप लोग करो फटाफट। ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको समझ में आ गया, पहले आपको बताना है कि ये सीक्वेंस एपी है नहीं है। अब डी निकालो, फिर बताओ एपी है नहीं है, और एपी है तो उसका नाइट टर्म निकालो और उसकी जर्नल टर्म लिखो। जर्नल टर्म क्या होगी? चलो फटाफट। अगर एपी है तो उसका नाइन टर्म निकालो। नाइन, व्हाट विल द नाइन टर्म? इसका डी कितना है? आप लोगों ने डी निकाला होगा। इसका डी कितना है? 1/2। ओके, अभी आप निकालोगे ए 9।
A9 मतलब A प्लस 8D। आपको A का वैल्यू मालूम है और D का वैल्यू मालूम है, तो आप A9 आराम से निकाल सकते हो। आप लोगों को स्कूल्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? ऐसा कोई चैप्टर चल रहा है जो हमने नहीं पढ़ा है तो बता देना। तो ये चैप्टर ऐसा है कि अगर सिलेबस चेंज भी हुआ तो ये चैप्टर रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर 10th में भी आता है, 11th 12th में हर जगह आता है, इसलिए ऐसे चैप्टर लूज नहीं होते हैं, ऐसे चैप्टर हमेशा सिलेबस में रहते हैं। तो एक ने निकाला 19 टर्म इज 19/4। सभी लोग चेक करो अपना 9 टर्म 19/4 सबका आना चाहिए गुड। और इसका मेरे को जर्नल टर्म लिख के दिखाओ, व्हाट इज AN? गुड, 2n + 1 = 4। आप AN कैसे निकालोगे? AN होता है आपका A प्लस n-1D। A का वैल्यू आपका कितना है 3/4 प्लस n-1। आपका D का वैल्यू कितना है 1/2। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4। यहाँ पर क्या रहेगा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा n-1 2, ऊपर बचेगा 3 प्लस 2n-2/4। इसका मतलब 2n + 1/4 इज A की पावर n। तो इसका मतलब आप इस AP को इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो। जब n का वैल्यू 1 डालोगे तो आपका 3/4 आएगा, जब n का वैल्यू 2 डालोगे तो 5/4 आएगा, n का वैल्यू अब 3 डालोगे तो आपका 7/4 आएगा। तो n टर्म किसको कहते हैं? जनरल टर्म, जिसमें आप पूरे जो आपके वैल्यूज होते हैं उसको आप एक छोटी सी फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हो, भाई ये AP है। क्लियर सबको? कोई डाउट, कोई शक? आगे चलें, सबका परमिशन है तो। दो पेज बाकी है बस। ये आपका देखो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इजी है, आपको बताना है कौन से नंबर की टर्म 248 होगी। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से नंबर की टर्म 248। एक क्वेश्चन समझा दो, बाकी क्वेश्चन उसी के ऊपर है, आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो अपन कल इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको AP क्या क्या दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, A1 कितना है 3, A2 कितना है 8 और A3 आपका कितना है 13। इसका मतलब आपका D का वैल्यू कितना आ गया 5, A का वैल्यू आपका कितना आ गया 3। अब इसने बोला कि आप बताओ कौन से नंबर की टर्म आपकी 248 है। इसका मतलब क्या होता है, जो 248 है दैट इक्वल टू 248। जो AN है वो आपका क्या है 248 है, और आपका AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1D। तो ये हो जाएगा 248 इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 3, n हमको निकालना है तो n-1, D का वैल्यू कितना है 5। तो 248 माइनस 3 इक्वल टू 5n, 5n को वैसे रखो, 5n-1, ये माइनस हो कितना होगा 245, 5 नीचे आ जाएगा इसके, तो यहाँ पर आ गया आपका 5 इक्वल टू n-1। कट करेंगे कितने जाएगा 20 एंड ये 9, तो आपको मिलेगा 49 इक्वल टू n-1, n इक्वल टू कितना आएगा आपका 50। तो इसका मतलब जो 50th टर्म होगी वो आपका हो जाएगा 248।
8। लॉजिक सबको क्लियर है इसमें? हमने क्या किया, वो आपको जो लास्ट वाली टर्म दी है वो आपकी ए अन टर्म है, आपको एन का वैल्यू निकालना है कि एन का वैल्यू क्या होगा। ओके जी, बाकी क्वेश्चन देखो आपके वैसी है। आपको अगले क्वेश्चन में बताना है कि 0 कौन से नंबर की टर्म होगी, अगले क्वेश्चन बताना है कि 95 कौन से नंबर की टर्म है, 8 में भी सेम 68 कौन से नंबर की टर्म है, 9 में पूछा क्या 150 इस टर्म होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे। और आपका सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसी है, ये आपका टर्म बताए कि भाई ये 40 जो 43 नंबर है ये कौन से नंबर का टर्म है, और आपका बी में ये जो 10/3 है कौन से नंबर का टर्म होगा। तो यहाँ पर आपके डे 1 और डे 2 दोनों कंप्लीट होते हैं। जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन है ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग होमवर्क करो, सबमिट करो। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे हम उनको कल फिर करेंगे। a प्लस एन माइनस यस, a प्लस एन माइनस 1d आपका फॉर्मूला है, ये आपका एपी का nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी, nth इसको हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एपी। इससे आप एपी की किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हो, किसी भी नंबर की टर्म। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल फ्री मिलेंगे। आपको कोई फीडबैक है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो क्लास के बारे में। ठीक है, कल आप फिर मिलेंगे 5 o'clock। थैंक यू वेरी मच। हरी बोल। किसी का अटेंडेंस बाकी हो तो जा सकते हो। समर्थ बुकलेट हरी बोल बच्चों।